धनंजय कुमार की ओर से नमस्ते और इस बिल्कुल नए वीडियो एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, जो विशेष रूप से बुद्धिमान बच्चों और ज्ञानवान शिक्षकों को समर्पित एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति है। अगर आपने इस श्रृंखला के कुछ अन्य वीडियो देखे हैं तो आपने यह नोटिस किया होगा कि हमने बच्चों को कहानी सुनाने की कला और उसके महत्व पर जोर दिया है, क्योंकि बच्चों की कहानियों में और परियों की कहानियों में कुछ अकल्पनीय और अद्भुत चीजें होती हैं। कुछ ऐसी बातें जो आप अपने जीवन काल में अपने परिवेश में नहीं देखते, आप नहीं जानते वे लोग जो ऐसी कहानियों में आते हैं। ठीक वैसे ही कहानी सुनाने की कला भी है। एक सरल तरीका यह है कि बस एक पूरी कहानी सुनाओ कि एक मुख्य पात्र है जो यह सब करता है, यह सब कहता है और फिर मुसीबत में पड़ जाता है, फिर वह चला जाता है और अपनी लंबी यात्रा में जो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है उससे पूरी तरह से बदल जाता है। फिर वह वापस आता है और अपनी समुदाय और अपने परिवेश के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये एक सामान्य कहानी की रूपरेखा है और कई अद्भुत चीजें होती हैं। कोई परी कथा आती है और फिर एक अद्भुत जादू होता है और कुछ पूरी तरह से असाधारण और अविश्वसनीय घटित होता है। मछली पक्षी बन जाती है और पक्षी मछली बन जाता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इन कहानियों में एक महत्वपूर्ण बात जिसे मैं जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि घटना या पात्र चाहे जो भी हो, बच्चों को अपनी कहानी में कैसे शामिल करें। यानी पूरी कहानी एक साथ मत सुनाओ, छोटे छोटे हिस्सों में सुनाओ। मैं बच्चों से हमेशा यह कहता हूँ कि वे किसी भी पात्र के साथ खुद को गहराई से जोड़ें, जैसे कि उसने ऐसा आखिर क्यों किया, वह उस समय क्या सोच रहा था, और अगर तुम उसकी जगह पर होते तो ऐसी स्थिति में क्या करते। तो हर कदम पर 3 या उससे अधिक सवाल पूछो। अगर कुछ अच्छा होता है तो बस इतना कहकर मत छोड़ो कि कुछ अच्छा हुआ और आगे बढ़ जाओ। ये एक अद्भुत चीज हुई है। तुम्हें क्यों लगता है कि ऐसा वास्तव में हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था, और अगर तुम उस समय वहां होते जब यह अद्भुत चीज घटित हुई तो तुम कैसे प्रतिक्रिया करते। या मान लो कुछ बुरा होता है, तुम्हें क्यों लगता है कि ऐसा हुआ। अगर तुम उस व्यक्ति की जगह होते जिसके साथ ये बुरी बात हुई तो तुम इसे कैसे संभालते, या क्या तुम वही करते जो उस कहानी में उस व्यक्ति ने किया। तो बच्चों को कहानी में शामिल करना, वे पात्र के साथ खुद को जोड़ते हैं और वे उस घटना को महसूस करते हैं जो हो रही है, वे वास्तव में उसे अनुभव करने लगते हैं। तो ये कहानी सुनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अब शिक्षकों को भी बच्चों को बिना किसी जजमेंट के कहानियां लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर वे कोई कहानी लिखते हैं और आपको दिखाते हैं तो ये मत कहिए कि यह अच्छी या बुरी कहानी है, बस इतना कहिए ये बहुत शानदार कहानी है, आपने ये कैसे सोचा, यह अद्भुत कल्पना है, एक और लिखिए। तो मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। मेरी कक्षा के बच्चों ने कई कहानियां लिखी हैं। यह कहानी एक छोटे से कैटरपिलर के बारे में है जो एक नवजात शिशु आकाशगंगा में एक तारे से दूसरे तारे पर लगातार और उत्साहपूर्वक कूद रहा है। तो तारे बन रहे हैं, वे सभी बिखरे हुए हैं, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत दूर हैं और उसे एक तारे से दूसरे तारे पर कूदना मुश्किल लग रहा है। और फिर वह देखता है कि एक उल्लू आकाशगंगा में उड़ रहा है और वह उल्लू उस कैटरपिलर की मदद करने की कोशिश करता है ताकि वह आकाशगंगा के सभी अन्य तारों या दूर के विस्तार तक पहुंच सके। वे दोनों मिलकर सहयोग कर रहे हैं, अपने विचार साझा कर रहे हैं और फिर उल्लू रोने लगता है क्योंकि उल्लू कहता है, माफ करना, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ
ताकि तुम ब्रह्मांड को खोज सको, लेकिन मैं असहाय हूँ। कैटरपिलर कहता है, हाँ तुम उड़ सकते हो, मैं नहीं उड़ सकता, इसलिए तुम मुझसे ज्यादा देख सकते हो। मैं तो बस कूद सकता हूँ, मैं कूदते कूदते थक गया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो उल्लू की आंखों से आंसू बह रहे हैं और हर एक आंसू पास में एक ठोस चमकता तारा बन जाता है और कैटरपिलर कूदकर अपनी आगे की यात्रा जारी रख पाता है। तो हमने एक 3D एनिमेशन फिल्म बनाई 4 मिनट की, जो इस YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आप इसे देख सकते हैं और इसे बच्चों द्वारा बनाई गई 2 अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फीचर फिल्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं। एक और है, हाल ही में मेरे एक छात्र ने 2 पानी की बूंदों की एक अद्भुत और विस्तृत कहानी लिखी, जिसमें बादल गरजते हैं और फिर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और बादल से जमीन पर पहुंचने से पहले दोनों बूंदें पास पास गिर रहीं और वे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं और उस छोटी यात्रा में दोस्त बन जाती हैं। और फिर एक तेज हवा आती है जो उन्हें अलग कर देती है और एक बूंद झील में गिरती है और दूसरी बूंद नदी में गिरती है। तो जो बूंद नदी में थी वह समुद्र में जाकर मिल जाती है और जो झील में थी वह वहीं रह जाती है। तो वे अलग हो जाते हैं और उन्हें इस बात का दुख होता है कि मैंने अपना दोस्त खो दिया, काश मैं उसे एक बार फिर मिल पाऊं। और फिर समय बीतता है, नमी और तापमान बढ़ जाता है और समुद्र का पानी वाष्पित होकर फिर से बादल बन जाता है और झील के पानी के साथ भी यही होता है, वह भी वाष्पित होकर उसी बादल में मिल जाता है और वहाँ ये दोनों बूंदें फिर से मिलती हैं और कहती हैं, चलो इस बार हम एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ते हैं ताकि हम फिर से अलग न हों, या तो हम दोनों झील में गिरें या दोनों नदी में। तो मैंने कहा, यह प्रकृति के तत्वों के बीच दोस्ती की एक शानदार कहानी है। प्राकृतिक घटनाओं को मानवीय रूप देना। तो इस तरह की कहानियाँ जो छात्रों द्वारा लिखी जाती हैं, वे अन्य छात्रों को सुनाने के लिए बहुत शानदार हो सकती हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया भर के बच्चों को प्रोत्साहित करूँ कि वे कहानियाँ लिखें और मुझे भेजें, ताकि हम एक किताब प्रकाशित कर सकें, बच्चों की कहानियाँ बच्चों द्वारा और बच्चों के लिए। वह एक शानदार और अद्भुत किताब होगी जिसका मैं सपना देखता हूँ कि उसे प्रकाशित करूँ और बच्चों द्वारा लिखी गई कहानियों पर आधारित और भी छोटे छोटे एनिमेशन फिल्में बनाऊं। तो यह वास्तव में एक शानदार और प्रेरणादायक यात्रा है। मैंने बच्चों से बहुत कुछ सीखा है, जितना मैंने किताबें पढ़कर नहीं सीखा, और मैं अन्य ज्ञान देने वाले शिक्षकों को भी प्रोत्साहित करता हूँ कि वे भी यही अनुभव साझा करें, इसी अनुभव से गुजरें और देखें कि आपको कितना अच्छा महसूस होता है। सुनने के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही फिर लौटेंगे।